हाथ जुड़वाओ मोदी जी, अब तो कोई रास्ता निकालो अन्नदाताओं के लिए। रेवाड़ी जंक्शन पर लगभग 5 घंटे की रुकी रेल में जमकर परेशान हुए यात्रियों ने कहा, सरकार निकाले बीच का कोई रास्ता और ना करे परेशान आम जनता को। अब तो हद ही हो गई मोदी जी, हाथ जुड़वाओ और बीच का कोई रास्ता निकालो अन्नदाताओं के लिए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये शब्द दिल्ली से ट्रेन द्वारा बाड़मेर जा रही एक महिला यात्री की है, जो किसानों का पक्ष लेते हुए सरकार से अन्नदाताओं की व्यवस्था बता रही है। ये कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री से धरती पुत्र यूं ही नहीं सड़कों पर बैठा, कुछ तो व्यथा होगी उनकी, कुछ तो पीड़ा होगी उनकी। और जब किसान ही कह रहा है कि नहीं चाहिए कृषि कानूनों का लाभ हमें, तो उन्हें क्यों जबरन थोपने का आमदा है हमारी सरकार। 4 घंटे तो क्या 10 घंटे भी हम परेशान हो सकते हैं किसानों के लिए, लेकिन उनकी पीड़ा सहन नहीं कर सकते। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों द्वारा रेवाड़ी रोहतक रेल मार्ग के पालावास और रेवाड़ी जयपुर रेल मार्ग के अजरक्का स्टेशन के पास 2 जगह किसानों ने 4 घंटे का रेल रोको प्रदर्शन किया। रेवाड़ी रोहतक मार्ग पर तो इतने किसान नजर नहीं आए, लेकिन रेवाड़ी जयपुर मार्ग के अजरक्का स्टेशन की पटरियों और भारी मात्रा में किसानों सरकार विरोधी नारे लगाते हुए नजर आए। पुलिस के भी पुख्ता प्रबंध देखने को मिले और इस संदर्भ में रेल रोको अभियान के दौरान रेवाड़ी जंक्शन पर खड़ी ट्रेन के कुछ यात्रियों से हमने बातचीत की, तो कुछ यात्री किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए, तो कुछ ने कहा कि सरकार किसानों की बात सुने और किसान भी रेल रोककर जनता को परेशान ना करे, क्योंकि अपनी बात रखने का यह उचित तरीका नहीं है। इस संदर्भ में जब हमने स्टेशन अधीक्षक से बातचीत की, तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। वो मुड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है ना? वो पुरानी व्यवस्था कैसे आ जाए? तो पुरानी व्यवस्था है तो आप सरकार में क्यों हो? आप सरकार कोई तो चीज उनकी भलाई के लिए आप उनकी भलाई के लिए काम करो ना। पुरानी चीजों से तो धक्के खा रहे हैं 70 सालों से, और आप धक्के खिला रहे हैं उनको जिंदगी भर के लिए, ये तो उचित नहीं है ना। अच्छा ठीक है, एक बिल पे कि उनकी अच्छा ये बोल रहे हैं कि एक बिल है कि है ना उनकी जमीनें नहीं जाएंगी। अरे कहाँ नहीं जाएंगी, जमीनें उनके पास है, उसमें फायदा तो नहीं है। कि दूसरा आप सब चीजें छोड़ो, जब प्याज और उसके दाम पे आते हैं टमाटर पे, जब ये आउट ऑफ सीजन होते हैं तब अपन 100 रुपए किलो प्याज और 100 रुपए किलो टमाटर खरीदते हैं ना। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो जमाखोरी में होते हैं। कल को मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मैथिली मिश्रा है। डॉक्टर साहब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप? मैं पालम दिल्ली से बैठी थी और मुझे जयपुर जाना है, तो बच्चे हैं मेरे साथ 2 छोटे छोटे। और कितनी देर से आप यहाँ पर? यहाँ पे पिछले 1.5 घंटे से ट्रेन रुकी हुई है और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम कुछ बच्चों को खिला भी नहीं सकते बाहर से ले जाके, और हमें टाइम से पहुँचना था, जो हम टाइम से पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। रेल प्रशासन की ओर से कोई टाइम निश्चित किया गया कब चलेगी ट्रेन? अभी हमें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है हमें, और सुनने में आ रहा है कि 4-5 बजे के आसपास ये खोला जाएगा। 4 घंटे का है ये। आपको मालूम है कि ट्रेन क्यों रुकी हुई है और क्या इस प्रकार से ट्रेन को रोकना कितना जायज? हाँ, ये ट्रेन जो रोका गया है, ये आज न्यूज़पेपर में भी आया था कि किसानों की तरफ से किसान आंदोलन जो चल रहा है, तो उसके लिए ट्रेन का चक्का जाम करेंगे 4 घंटे का, जो बिल्कुल भी मेरी नज़रों में और आम जनता की नज़रों में बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्योंकि इससे हम लोग का जो कीमती समय है, जहाँ हमें पहुँचना है गंतव्य स्थल पर, वहाँ हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए और आम जनता के लिए बहुत कष्टकारी है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें गवर्नमेंट को बैठ के किसानों के प्रति अपना थोड़ा सा दायित्व रखते हुए उनके लिए कुछ उचित कदम उठाने उनको चाहिए, जिससे किसानों की भी समस्या का समाधान हो और आम जनता इस परेशानी से परेशान ना हो। अलका शर्मा, मैं जम्मू से आ रही हूँ। ओके अलका जी, आप जम्मू से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं बाड़मेर, मेरा बेटा एयरफोर्स में वहाँ पे, तो उसके पास जा रही हूँ। जी, अभी ये ट्रेन रुकी हुई है, कितने समय से इस ट्रेन के अंदर? हम लोग जब आए मुझे तो पता नहीं चला कि ट्रेन क्यों रुकी हुई है। जैसे बाहर गई तो बाहर से अनाउंसमेंट आ रही थी कि यात्रीगण ज़रा हिम्मत से काम ले, पेशेंस से काम ले। तो हमें पता नहीं था इस बारे में कि ये कोई चल रहा है, लेकिन ये कि आम जनता जो है सफ़र कर रही है, ये अच्छा नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग जो हमारा वेट कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी परेशान, हम बीच में फंसे हुए हैं। तो ये कोई उचित तरीका नहीं है प्रदर्शन का करें। और किस चीज़ की परेशानी, किस तरीके की परेशानियां सामने आ रही है और सरकार को क्या रास्ता बीच का निकालना चाहिए, क्या अपील? अब तो ये बातें जो है ये राजनीतिज्ञों की और उनकी सोच और उनके बारे में, आम आदमी के बारे में, कि सफ़र आम आदमी करता है, तो आम आदमी के हित के बारे में ध्यान रख के ही चीज़ें जो है करनी चाहिए। मेरा नाम सुनीता है, मैं बाड़मेर में पोस्टेड हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैं काम करती हूँ।
मतलब आलम ये है सर, किसान आंदोलन के बारे में अपन बात करते हैं, वहाँ के लोगों को पता भी नहीं है कि है क्या चीज़। तो अगर आज एक ट्रेन रोक के लोगों को ये पता करवाया जा रहा है कि कुछ लोग बैठे हुए हैं अपनी जायज़ मांगों के लिए, तो ये बिल्कुल सही है कि कम से कम लोगों को पता तो चले। आज हम कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं वो भी लोग अपनी मांग के लिए बैठे हैं, वो भी लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको सरकार नाजायज़ तरीके से परेशान कर रही है। आज हम थोड़ा सा उनके लिए परेशान हो लेंगे ना तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल मुझे ज्वाइन करना है बैंक, लेकिन अगर मैं कल नहीं भी ज्वाइन कर पाई तो मुझे इसमें कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आखिर इस किसान आंदोलन के अंदर है क्या जो मतलब ये आंदोलन ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप इंटरव्यू कवर कर रही हैं, सरकार बताएगी। जब अच्छा ये चीज़ बोल रहे हैं कि हम किसान की है ना उनके लिए फ़ायदे के लिए, जब उनको चाहिए ही नहीं फ़ायदा, आप ज़बरदस्ती फ़ायदा दोगे। जब उसको 2 ही रोटी खानी है, आपको जरूरी उसको 4 रोटी खिलाओगे? नहीं चाहिए। अभी आपने ये कहा है कि किसानों के समर्थन में मैं बिल्कुल हूँ मैं, चाहे वो उनको नहीं चाहिए फ़ायदा तो आप ले ला ख़त्म कर दो ना। ये भी नहीं है तो कम से कम उनको देखो ना यार कि वो बैठे हुए हैं। आप ये किराए भाड़े के लिए मेरे को दे दो, किराए भाड़े के लिए मैं तो 4 दिन नहीं बैठूं। चलिए, अब गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से अपील मेरे हाथ जोड़ के यही है, किसानों की बात सुन लीजिए, जो वो लोग चाहते हैं वो लोग कर दीजिए।